युधिष्ठिर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, जब किसी भव्य जीव का कुछ पुण्य का उदय आता है, तब कभी उसके भाव जिनेंद्र भगवान के इस दिव्य देशना को सुनने के होते। एक सामान्य निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रवचन सुनने की इच्छा भावना में सब हर किसी की नहीं होती। कुछ एक ही ऐसे जीव होते हैं जो जिनवाणी को सुनने का प्रयास करते हैं, और वे जीव कितने कितने विशेष पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने किसी निर्ग्रंथ मुनिराज की मुख से नहीं अपितु साक्षात तीर्थंकर भगवान से दिव्य देशना सुनी होगी। आपने भी कई बार जिनवाणी सुनी होगी, और कई बार क्या, आजकल तो इतने अच्छे साधन राकेश जी हो चुके हैं, मोबाइल, टीवी। आज तक नागपुर में जब से आया हूँ सतीश जी, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि कोई श्रावक या श्राविका आके कहती हो कि महाराज आपको हमने टीवी पे सुना। माँ, जब टीवी मोबाइल पे सुनने, साक्षात सामने बैठ के सुनने में विशुद्धि का, सुनने के आनंद का कुछ विशेष अंतर होता है, फिर सोचना जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोषण में बैठकर भगवान की वह दिव्य देशना सुनता होगा, उसका पुण्य क्या होता होगा, कितना सौभाग्यशाली जीव होता होगा। और ये भी पक्का मानना, बिना निकट भव्य और बिना उस निकट भव्यता को प्रकट करने की शक्ति के अभाव में कोई भी भगवान के समोषण में पहुंचकर उनकी दिव्य ध्वनि सुन नहीं सकता। क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है, ये वास्तव में कोई तीर्थंकर परंपरा, कोई गुरु परंपरा नहीं है, अपितु ये परंपरा मात्र श्रुत परंपरा है। श्रुत का अर्थ ही होता है कानों से सुनना। क्योंकि पहले यही व्यवस्था चलती थी, गुरु अपने शिष्यों को कहता था, शिष्य एक बार सुनते थे और उन्हें याद हो जाता था। फिर समय क्षयोक्षम बदलते बदलते पुण्य घटता गया, क्षयोक्षम घटता गया। 2 बार, 4 बार, 6 बार, कई बार सुनने पर फिर शिष्यों को समझ में आने लगा, और जब ये भी क्षयोक्षम घटने लगा, तब जाके इस श्रुत का लेखन षटखंडागम जैसे ग्रंथों के माध्यम से प्रारंभ हुआ। और यही श्रुत परंपरा जो जिनेंद्र भगवान के वचनों से प्रारंभ होती है, यही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ऐसी वाणी और ऐसा उपदेश है जो संसार से पार होने के साथ साथ संसार के भी गुड्डा भाई सब कार्यों की सिद्धि के लिए यही निमित्त बनते हैं। और शायद इसीलिए तीर्थंकर भगवान या देवों के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो देव, शास्त्र और गुरु के पहले भी जिनवाणी को इसीलिए रखा है कि उसी शास्त्र जिनवाणी का आलंबन लेते हुए ही ये निर्ग्रंथ बने हैं, और निर्ग्रंथों के माध्यम से ही ये ग्रंथ बने हैं। पर वे वचन
वह जिनवाणी एक एक शब्द एक एक अक्षर जो तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से और सर्वांग से खिर रहा है, कितनी अद्भुत अनुभूति होती है। माँ, कई बार जिनवाणी आपने सुनी, सुनते सुनते मन हिरोरे नहीं लेता? कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ मैं संसार में पड़ा हूँ, सही मार्ग तो यही है, पर कब तक? जब तक सुनते हैं तब तक। पुनः अखिलेश पंडित जी जैसे थे वैसे ही घर जाके वैसे के वैसे ही हो जाते। मैं उन पुण्यात्मा जीवों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तीर्थंकर महावीर भगवान को अपना गुरु बना लिया, उनका शिष्यत्व प्राप्त कर लिया। याद है ना, 1503 शिष्य तीर्थंकर महावीर भगवान के समोषण में पहुंचकर दीक्षा लेकर वहां विराजमान हो गए। 65 दिन बीत चुके थे और क्योंकि वहां निमित्त उपस्थित होने पर भी काल लब्धि कह दो या कुछ और ऐसे नियोग कह दो, कल भगवान की वाणी नहीं घेरी। गणधर पहुंच गया, पात्र भी पहुंच गया, श्रेष्ठ पुण्यात्मा भी वहां समोषण में पहुंच गया, पर फिर भी भगवान तीर्थंकर की वाणी नहीं घेरी। वह आज का पावन पुनीत दिवस है जो कि हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। बहुत सारों को तो ये त्योहार पता ही नहीं है क्यों होता है, होता भी है ये भी दिनेश बहुत सारों को पता नहीं है पता। ये मात्र वीर जयंती महावीर जयंती नहीं, महावीर जयंती तो कब मनाते आप लोग? मनाते हैं। महावीर जयंती नहीं है, वीर जयंती नहीं है, एक विशेष शब्द पंकज भाई यहाँ पे है, वीर शासन जयंती। ये मात्र महावीर भगवान का जन्म कल्याणक या अन्य किसी कल्याणक के उद्देश्य से नहीं है, केवल ज्ञान कल्याणक होने के बाद वह आज 66वां दिन था जब भगवान का शासन प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना, भले ही इलेक्शन जीतकर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी किसी पद को भी प्राप्त क्यों ना करे, जब तक उनकी शपथ विधि, क्या कहते पाटोती, जब तक शपथ नहीं ली जाती, भले ही 15 दिन 8 दिन कितना ही समय लगे, बनने के लिए पंतप्रधान बन गया, राष्ट्रपति जो भी पद है वहां पहुंच गया, पर उसका कार्यकाल तभी प्रारंभ होता है जब वह उस पद की शपथ लेता है। और ये तीर्थंकर भगवान के शपथ विधि के जैसा ही कार्य है। अभी तक तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने से मौन थे। कितने वर्ष? कल बताया था, 12 वर्ष का अखंड मौन आज 66वें दिन केवल ज्ञान के बाद पूर्ण हुआ। और क्योंकि चराचर को जो उन्होंने जाना था अपने केवल ज्ञान से, उस धर्म स्वरूप को, संसार की स्थिति को, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय के विषय में जो उन्होंने समझाने का इस दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रयास किया, आज ही के दिन उनका शासन काल प्रारंभ हुआ। इसलिए ये वीर शासन जयंती है। माँ, कौन सी जयंती? भूल नहीं करना, मात्र वीर जयंती नहीं, वीर शासन जयंती। शासन धातु शास से बनता है। शासन शब्द, शास का अर्थ होती है आज्ञा। अभी तक किसी तीर्थंकर की आज्ञा, भले ही वे तीर्थंकर बने थे, सर्वज्ञ बने थे, अरिहंत बनकर समोषण में भी बैठे थे, पर महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 65 दिन तक वह मात्र पारसनाथ भगवान का ही शासन काल चल रहा था। आज जिस युग में, जिस वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी का काल प्रारंभ आज के दिन हुआ, शास का अर्थ में बता रहा था आज्ञा। जहां
शपथ विधि होती है, वहीं से उनका कार्यकाल, उनकी आज्ञा मानी जाती है। उसके पहले नाम के लिए तो पदाधिकारी बन गए, पर जब तक विधिवत आज्ञा नहीं होती तब तक उनका कार्यकाल, उनकी आज्ञा नहीं चलती। ये वाणी खिरने का समय होता है, क्योंकि जैसे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मौन रखते हैं, ये आगम की एक विधि है जिसे मुख शुद्धि के रूप में कहा जाता है। और वह पहला वीर शासन जयंती का ही दिन होता है जब तीर्थंकर की पहली बार वाणी खिरती है। कोई दीक्षार्थी की भी पहली बार दीक्षा लेने के बाद वह पहली बार वीर शासन जयंती के दिन ही वह पहला उपदेश, पहले प्रवचन आदि होते। ये नियोग संयोग आप नागपुर वासियों के कुछ विशेष पुण्य के थे कि आज ये आपको सौभाग्य मिलने जा रहा है, और कुछ विशेष 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 पुण्यात्माओं को भी वह सौभाग्य मिल ही चुका, और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ हमें प्राप्त करने का प्रयास करना है। और ये विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रभु के बाद अगर किसी को स्मरण किया जाता है तो ये जिनवाणी शास्त्र है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से कहते हैं, अगर किसी के वचन इस संसार में पूजनीय वंदनीय हैं तो वे तीर्थंकर भगवान के ही वचन हैं। कई बार स्वाध्याय करते हुए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मूल ग्रंथ कर्ता। पढ़ा क्या? ओंकारम बिंदु पढ़ने के बाद पढ़ते हैं अखिलेश पंडित जी, मूल तंत्र कर्ता, उत्तर तंत्र कर्ता, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता। ये मूल कर्ता अगर कोई इस द्वादशांग में जिनवाणी को उद्घाटित करने वाले हैं तो वे वर्तमान युग के तीर्थंकर महावीर भगवान हैं। और आज उनकी आज्ञा पूरे इस मध्य लोक में स्थापित हुई थी। आज से ही इस ढाई द्वीप के इस जम्बू द्वीप में जहाँ महावीर भगवान का शासन काल है, वह वर्तमान शासन काल उनका आज के दिन प्रारंभ हुआ था। शपथ विधि वह आज्ञा के साथ साथ प्रारंभ हुई थी। इसलिए यहाँ ये महावीर शासन जयंती के रूप में हम सभी मनाते हैं। मैं उस घटना को याद पुनः दिलाना चाहता हूँ। माँ यहाँ कुछ मिनटों के लिए गुरु का उपदेश सुनते हैं तो ऐसा मन झकझोर जाता है। फिर जिसने तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी होगी उसने क्या अनुभूति की होगी, कैसी अनुभूति उसने की होगी। और शायद इसीलिए वो चैत्य भक्ति में आचार्य भगवंत कहते हैं, जैनम वचनम सदा वंदे। सुना कुछ? सुनाई दिया कुछ? क्या बोला? दिनेश एक बार दोहराना मेरे पीछे, जैनम वचनम सदा वंदे। बोलो जोर से। शायद अच्छे से भोजन नहीं मिल पाया आप लोगों को, आवाज नहीं निकल रही है। बोलो, तुम तो कितने दहाड़ते दिनेश। जैनम वचनम सदा वंदे, बोलो जोर से। अभी मजा नहीं आया, और जोर से बोलो। जैनम वचनम सदा वंदे। ये जैन वचन सदा वंदनीय हैं, जैनियों के वचन नहीं कहे। नहीं तो गुड्डा सेठ का हो बहुत बढ़िया कही महाराज। जैन साहब के सब वचन वंदनीय हैं, हम जो बोलेंगे वो वंदनीय है। नहीं, सही मायने में आप अभी जैन कहलाने की, कह दूं, बुरी नहीं मानना, पर हकीकत यही है। सही मायने में नाम के लिए तो हम बन गए, कुल में आ गए, नाम के आगे हमने लिख दिया, सब बातें ठीक है, पर सही मायने में वो जिन हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, वे ही जैन हैं। हम तो उपचार से उनको मानते हैं, इसलिए हम जैन कहलाने लग गए। किसके वचन? सब जैन साहब के वचन नहीं तो सभी बैठे हुए जैन साहब है, उन जैन साहब के नहीं, जो जिनेंद्र भगवान के वचन है। क्योंकि वक्ता प्रमाणित है तो ही उसके वाक्य प्रमाणित है। अगर वक्ता ही अप्रमाणित है तो उसके वाक्य कभी प्रमाणित हो नहीं सकते। आजकल बोलने वालों की संख्या कम थोड़ी ना है। अध्यक्ष तुम सर,
कमी है बोलने वालों की? नहीं है। सैकड़ों बोलते हैं, गली में भी बोलने वाले हैं और माइक से भी बोलने वाले हैं। बोलने वाले की हम कमी नहीं है, पर उनके वाक्य प्रमाणित नहीं है। वाक्य उनके ही प्रमाणित है जो वक्ता पहले प्रमाणित है। वे वक्ता तीर्थंकर वीर प्रभु प्रमाणित थे और गुरु शिष्य का मिलन होने के बाद वे और प्रमाणित हो गए। इसलिए उनकी वह जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सदा 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 हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है और यही हमारे आत्म कल्याण के लिए निमित्त बनने वाली है। शिष्य बनने के बाद अगर पहला उपदेश तीर्थंकर भगवान का खिरा तो वह आज वीर शासन के दिन, क्योंकि भगवान तीर्थंकर वीर प्रभु ने तो बहुत कुछ जाना, समझा, देखा था अपने केवल ज्ञान से। और सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने सब कुछ देने का प्रयास भी किया, पर लेने वाला माँ उतना ही ले सकता है जिसका जितना बर्तन होता है। कितना ले सकते हैं? कितना ले पाओगे जी? तो भाई उतना ही ले पाओगे जितनी तुम्हारी झोली है। देने वाला तो सब कुछ देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार है। ध्यान रखना नागपुर की माताओं, ले उतना ही पाओगे, ले उतना ही पाओगे, ले उतना ही पाओगे जितना तुम्हारा पुण्य का द्रव्य रखा हुआ है। बिना पुण्य के कोई तुम्हें फूटी कौड़ी भी देने की इच्छा नहीं रखता। जो मिला है पक्का मानना नरेश भाई, कहीं ना कहीं वो पुण्य का द्रव्य था। ऐसे भी जीव हुए और आज भी है, उनके हाथ में सोना दे दो जलता कोयला बन जाता था। और ऐसे भी जीव थे और है जो मिट्टी को हाथ लगा ले वहां सोना बन जाता है। वे पुण्य के द्रव्य से ही सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और पुण्य को पुण्य से ही बढ़ाने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। बिना पुण्यानुबंधी पुण्य के कोई पुण्य की विशेषता, कोई कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। बहुत विरले होते हैं। तीर्थंकर भगवान के तो समोशरण में तीनों गति के जीव पहुंचते हैं, पर सभी पहुंचने वाले सब सुन ले जरूरी नहीं है। यहाँ भी सैकड़ों की भी तादाद में बैठे क्यों ना हो, सुनने वाले तो 100 में से 10% ही मन लगा के सुनते। उसमें से 10% में से और 10% को कुछ समझ में आता है।